नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम भाईंदर पश्चिम पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और आज यहां पर बहुत ही बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है डीसीपी ने। और उन्होंने जानकारी दी है किस तरह से फ्लिपकार्ट में धोखाधड़ी की जाती थी और एम परिवहन जो ऐप है उसमें मैसेज भेजकर कि आपकी गाड़ी का चालान कटा है और इतने पैसे आपको भरने हैं, और उसकी आड़ में आपने अगर गलती से भी ओटीपी दे दिया तो आपके खाते में से पैसे लेस हो जाएंगे और आपके साथ में धोखाधड़ी हो जाएंगी। ऐसी ही धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ है। तकरीबन इस धोखाधड़ी में 107 मोबाइल जब्त किए गए हैं 50 लाख कीमत के, और 7 आरोपियों की धरपकड़ हुई है। मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड और हिमाचल से अब इन आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है कि इनके पिछली पृष्ठभूमि क्या है और इन्होंने कितने अपराध किए हैं। लेकिन जिस तरीके से भाईंदर पश्चिम पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने मशक्कत करके इस रैकेट का पर्दाफाश किया है, इसके जरिए बहुत ही बड़े खुलासे हो सकते हैं। और हम कहना चाहते हैं, जनता से आग्रह करना चाहते हैं कि आप ऑनलाइन खरीदी और ऑनलाइन ओटीपी देने से बचिए और सावधानी से किसी को ओटीपी दीजिए। आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे डीसीपी। भाईंदर पुलिस स्टेशन में 8 सितंबर को हमें फ्लिपकार्ट ने एक कंप्लेंट दी थी। उसमें स्टोरी ऐसी थी कि रिंकू कुमार नामक राजस्थान का एक व्यक्ति था। उसने भाईंदर में इनिशियली 4 मोबाइल की डिलीवरी ली थी और उसी सेम प्लेस पे उसने 8 मोबाइल का भी डिलीवरी ऑर्डर किया था। तो जो 8 मोबाइल का ऑर्डर था वो जलगांव का एक व्यक्ति था, उसके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए थे। तो उसने उसकी जो बैंक थी आईसीआईसीआई बैंक को इन्फॉर्म किया कि जो फ्लिपकार्ट पे भाईंदर में जो ऑर्डर किया है वो मैंने नहीं किया। तो आईसीआईसीआई ने फ्लिपकार्ट को इन्फॉर्म किया और फ्लिपकार्ट ने हमारे जो डायल 112 का जो नंबर है पुलिस का, उस पर कॉल करने के बाद हमारी भाईंदर पुलिस स्टेशन की टीम वहाँ पे पहुंची। और पहुंचने के बाद उन्होंने जो रिंकू कुमार नामक जो आरोपी था वो और उसके पास के 12 मोबाइल उन्होंने जब्त किए। उसके बाद फ्लिपकार्ट की टीम आई, उन्होंने कंप्लेंट दी और कंप्लेंट देने के बाद हमें जब इन्वेस्टिगेशन किया तब हमें पता चला कि उनका टेलीग्राम पे द मैनेजमेंट ग्रुप नाम का एक ग्रुप था। उसमें टोटल 7 लोग थे। उनके अलग अलग टोपन नेम थे, उसमें मस्कमैन, हार्डी, जेजॉन, रूटेड, पीके ऐसे उनके नाम थे। और उसके बाद इंट्रोगेशन करने के बाद हमने कौस्तुभ नामक आरोपी को नवी मुंबई से अरेस्ट किया और उसको इंट्रोगेशन करने के बाद हमने और 3 आरोपी को मीरा भाईंदर से अरेस्ट करने के बाद हमने टोटल 60 मोबाइल्स की रिकवरी हमने मीरा भाईंदर से की थी। और उसके बाद इसमें जो द मैनेजमेंट ग्रुप जो था उसमें से जो मेन आरोपी है पिक्की और देव, उनको हमने धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से अरेस्ट किया। और उनको अरेस्ट करने के बाद हमें मोडस पता चला कि इनका ऐसे मोडस था कि वो पहले एम परिवहन ऐप से जो व्हीकल नंबर है, मोबाइल नंबर और विक्टिम का नाम, ये सब थेफ्ट करते थे। और थेफ्ट करने के बाद ये जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी उनके ऊपर वो बल्क मैसेजिंग करके लोगों को मैसेज करते थे कि आपका 200 या 500 रुपये फाइन पेंडिंग है और आपको लीगल एक्शन अवॉइड करना है तो उस फाइन का आपका पेमेंट करना पड़ेगा। और वो नीचे लिंक भेजते थे। लिंक पे क्लिक करने के बाद जो एम परिवहन नामक जो फेक ऐप उन्होंने बनाया था उसका इंटरफेस आता था और इंटरफेस के लिए वो अलग अलग परमिशंस देते थे, ओटीपी का, कॉन्टैक्ट एक्सेस वगैरह। तो वो परमिशन देने के बाद उन्होंने जो वो डिटेल्स थे वो सेम डिटेल्स वो फ्लिपकार्ट पे लॉगिन करने के लिए और पेमेंट करने के लिए यूज़ करते थे। हमें ऐसे पता है कि फ्लिपकार्ट पे हमारी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सेव रहती है, तो वो मोबाइल नंबर और ओटीपी का ऐसे भी उनके पास द घोस्ट नामक एक प्लेटफॉर्म था, उस पर उनको ओटीपी का एक्सेस मिलता था और वो सब इंफॉर्मेशन यूज करके वो अलग अलग जगह पे मोबाइल्स की ऑर्डर करते थे। और यहाँ पे जो विक्टिम्स जो है स्कैम्स के वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के विक्टिम्स है, जिन लोगों के अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए हैं। तो ऐसे करके हमने टोटल अभी तक 107 मोबाइल्स हमने जब्त किए हैं और हमने टोटल 7 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है। और अभी भी हमारा इसका आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। हम फ्लिपकार्ट की जो टीम है उनके मदद से हम जो अलग अलग जो हमारे विक्टिम्स है वो हम आइडेंटिफाई कर रहे और इसका आगे का हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है।
कोई भी आपको जो मैसेज जो आता है, जैसे कि ये फेक मैसेजेस था कि कोई भी ऐसे लीगल एक्शन अवॉइड करने के लिए आप 200-500 रुपए फाइन आपको पड़ेगा, ऐसा कोई भी ऑथेंटिक जो ऐप है वो ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन भेजता नहीं है। तो लोगों ने जब ऐसे फेक लिंक्स आती है उस पर थोड़ा अच्छे से स्टडी करना चाहिए और उस पर क्लिक करके जो हम एक्सेस दे देते हैं हमारे फ़ोन का, वो देना नहीं चाहिए। ये जो आरोपी है वो सब ज़्यादातर टेक्निकल बैकग्राउंड्स के हैं और इनका जैसे मैंने बोला कि इसमें से सिर्फ 3 आरोपी जो थे वो पहले से कांटेक्ट में थे और जो 4 लोग थे वो टेलीग्राम पे ही मिले थे और वो सब ऑलमोस्ट ऑल जो अक्यूज्ड है वो यंग है और उनका टेक्निकल बैकग्राउंड है। हमारी जो इंफॉर्मेशन जो ऐसे फेक लिंक्स वगैरह आते हैं उसमें क्लिक करना नहीं चाहिए और जो हम कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं फेक ऐप वगैरह तो इंस्टॉल नहीं करना चाहिए और उसमें जो एक्सेस वगैरह जो मांगते हैं वो भी देना नहीं चाहिए। तो हम जब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तब थोड़ा माइंडफुली उसका यूज़ करना चाहिए। नहीं, इसमें कैसा था कि डिटेल्स जो है व्हीकल का और मोबाइल नंबर का वो ओरिजिनल से थेफ्ट किया है, लेकिन जो इंटरफेस आता था क्लिक करने के बाद वो फेक ऐप का था।